स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 9 का स्क्वायर बराबर 285 हो तो इसका मान कितना है। देखो यहाँ पे लंबी कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। कैलकुलेशन आपको दे रखी है कि इसका स्क्वायर होता है तो इतना होता है। तो ये जो दे रखा है इसको आपको ऐसे तोड़ना है कि इसका स्क्वायर बन जाए। सवाल अपने आप हो जाएगा, आपको गणना ज़्यादा नहीं करनी है। कैसे तोड़ेंगे इसे? ये है 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 0.11 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ से 0.11 का स्क्वायर कॉमन ले लें, ध्यान रखना इसमें से 0.11 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा 1। अच्छा, यहाँ से क्या बचेगा? देखो 0.22 का स्क्वायर है, इसका मतलब 0.22 इंटू 0.22 और 0.1 का स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। 0.11 का 0.22 में दिया तो 2 बार गया, इसका दिया तो ये 2 बार गया। तो मतलब यहाँ से क्या बचा? 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो इसे भी स्क्वायर ही लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिख रखा है। आगे 0.33 आएगा तो वहाँ से 3 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और इसमें से 0.11 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। 0.11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 गुणा 11 121 होता है और पीछे से 4 संख्या के बाद पॉइंट आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इसका स्क्वायर कितना है? 285 है, 285। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तुरंत आंसर आएगा। 285 में मल्टीप्लाई करना है 0.0121 का। तो 1 का करेंगे तो 285, फिर 2 का करेंगे 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5। फिर 1 का करेंगे तो 285। 0 का कोई मतलब होता नहीं है। 5 8 14, 5 8 13 1 14 और ये 3। अच्छा, अब दशमलव देखते हैं कहाँ पे लगेगा। पीछे से 4 अंक बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 तो 3.4485 यानी ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसे मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, बहुत ही आसानी से कर पाओगे आप इसे। कैसे? एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। टाइम दे रखा है 10 वर्ष और कितनी हो रही है? 2 गुनी हो रही है। आगे पूछ रहा है कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तीन गुनी हो जाएगी। तो देखो पहले ये हो रही है 2 गुनी। कोई राशि 2 गुनी होने का मतलब क्या है? जैसे वो 10 रुपये थे और 10 ब्याज के हो गए तो टोटल हो गए 20, तभी तो 2 गुनी हुई। तो आप इसे इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे 2 गुनी हो रही है तो हमने मान लिया कि राशि है कोई x और उसकी ब्याज हो गई x। तो फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। टाइम नहीं लगेगा, समझाने के लिए टाइम लग रहा है, बस ये समझ लेंगे एक बार। तो साधारण ब्याज कितना है? इसका x है तो यहाँ पे x लिख देंगे। मूलधन कितना है? x है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? हमें पता नहीं है। टाइम कितना है? 10 वर्ष लग रहा है टाइम, 10 वर्ष बटे 100। 10 से ये 10 कट गया, x से ये x कट गया, 10 को इधर ले जाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%। अब हम दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? कि ये तिगुनी हो जाती है। तो जब तिगुनी हो रही है तो 2 गुनी तो ब्याज होगी और 1 मूलधन होगा, जब तो 3 गुनी हो गई है। कोई धनराशि x है, उसकी ब्याज हो गई 2x, तभी तो मिलकर 3x होगा यानी 3 गुना। जैसे 100 रुपये दिए और ब्याज हो गया 200 रुपये, तभी तो 300 होंगे, ये मतलब 3 गुने। तो यहाँ पे अब की बार जो साधारण ब्याज है वो कितनी है? 2x। मूलधन कितना है? x। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने अभी 10 निकाला है, टाइम हमें निकालना ही है, बटे 100। 0 से 0 कट गई, x से x कट गई, 10 दूनी 20%। तो टाइम आ गया 20%, सॉरी 20% नहीं 20 वर्ष। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
आपको एक तरीके के क्वेश्चन और होते हैं कि इतने वर्ष में इतने गुना, जब ये इसका स्क्वायर या क्यूब होता है तो उससे कितना गुना हो जाता है, उसका भी एक बहुत अच्छा तरीका है। कोशिश करते हैं आपको अगली वीडियो में बताएं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।